हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम देखते हैं कि कुंडली के अच्छे और बुरे भाव कौन से होते हैं। हमें ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि कुंडली के अच्छे और बुरे भाव जानने के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस ग्रह का उपाय करना चाहिए अथवा किस ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए उसके रत्न इत्यादि धारण करके। तो आइए हम कुंडली में देखते हैं। सबसे पहले हम कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव को देखते हैं, जो कि आप मेरी साइड में लगी हुई कुंडली में देख सकते हैं। ये 3 भाव कुंडली के बुरे भाव माने जाते हैं। इनमें भी ज़्यादा 8वां और 12वां भाव बुरा माना जाता है, क्योंकि छठा भाव हमारी कुछ धन प्राप्ति, नौकरी इत्यादि भी दिखाता है। पर तीनों भाव में ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों भाव आपको केवल नेगेटिव इफेक्ट दें। इनमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिनकी अब हम बात करेंगे। छठा भाव हमारा रोग, ऋण, दुर्घटना, कोर्ट केस, मुकदमा, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। साथ में छठा भाव हमारी नौकरी, हमें सामने किसी व्यक्ति से धन प्राप्ति, इस सब की भी इंडिकेशन देते हैं। 8वां भाव एक प्रॉब्लम्स का भाव है। यह हमें पीड़ा देता है, मानसिक टेंशन, पेन, इंसल्ट्स, दुनिया में बदनामी, एक्सीडेंट्स, लंबी बीमारियां। परंतु इसके साथ ही 8वां भाव हमारी अकल्ट स्टडीज़ जैसे कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इवन ब्लैक मैजिक, रीकी, टैरो, एंजल कार्ड्स, ये सब में रुचि भी दिखाता है। और साथ में 8वां भाव हमारी फैक्ट्री प्रोडक्शन को भी दिखाता है। 12वां भाव जो है ये एक कमज़ोरी का भाव है, ये वीकनेस दिखाता है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन ट्रिप्स, अब्रॉड, घर से दूर जाना, हमारे संबंध टूटना, हमारा रात को बिस्तर पर ठीक से नींद आना या नहीं आना, तथा हमारे मोक्ष को दिखाता है। तो 6, 8, 12 में जो भी प्लैनेट बैठे हों या इन तीनों घर के जो भी मालिक हों, हमको उनको बहुत ध्यान से उनका विश्लेषण करना है तथा हमें देखना है कि यदि उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है तो उनके लिए हम उपाय करें या रेमेडीज़ करें। मगर ये सब करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान द्वारा करवा लीजिए। इसके अलावा जो कुंडली के बाकी भाव बचे हुए हैं वो ज़्यादातर हमको अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं। पहला भाव हमारा शारीरिक बनावट का है, यह हमारी सेहत कितनी होगी, अच्छी होगी, ख़राब होगी, देखने में कैसे व्यक्ति होगा, ये सब दिखाते हैं। दूसरे भाव से हम धन देखते हैं, तीसरे भाव से व्यक्ति का पराक्रम, चौथे भाव से उसकी माता, प्रॉपर्टी, 5वें भाव से घूमना फिरना, छुट्टी लेना, इंटेलिजेंस, लव अफेयर्स, 7वें भाव से हम शादी या बिजनेस पार्टनरशिप, 9वें भाव से हम व्यक्ति का भाग्य, उसके पिता, उसकी पढ़ाई, 10वें भाव से हम उसकी प्रमोशन, पब्लिक में उसकी कितनी एस्टीम है, ये सब देखते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, यहाँ से लाभ और प्रॉफिट जो मिलता है देखा जाता है। तो आप अपनी कुंडली में यह अवश्य चेक करिए कि कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में बैठा है। एस्पेशली यदि आपके कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में कोई ग्रह बैठे हैं तो उनके बारे में काफ़ी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अगर आपको लगता है कि इनके कुछ खराब असर आ रहे हैं तो उनका उपाय करने की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आप अपनी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छे स्थान पर बैठा है, कौन सा ग्रह बुरे स्थान पर बैठा है, यह देखना समझ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।